हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज ये खूबसूरत सी डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैंने कैसे बनाया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है, यहाँ पे फ्यूज़ पेपर है और ये मेरी लेस है और यहाँ पे ये रेड कलर का फैब्रिक है, तो जिस पे मैं अपने डिज़ाइन को रेडी करूँगी। तो सबसे पहले फ्यूज़ पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड में रख लेना है और मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो ये लेंथ में जो है 16 इंच है और विड्थ में 5.5 इंच है। और अब मैं इसकी मेजरमेंट बताती हूँ, यानी कि इसको डिज़ाइन कैसे करना है। तो सिंपल आप जैसे अपनी डीप रखते हैं नेक की, उसी तरह रखें। तो 5.5 इंच मैंने डीप रखी है इस नेक की और यहाँ पे देखिए 2.5 इंच से थोड़ा सा, यानी कि 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे 2.5 से, और यहाँ भी 2.5 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ पे ये दोनों निशान लगा लेने हैं। अब इन निशानों को इस तरह से देख लेना है। यहाँ पे भी 5.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, ताकि मेरे जितने भी निशान हैं वो इक्वल हों। और यहाँ से मैं इसे एक बॉक्स क्रिएट कर दूँगी और अब यहाँ से इस लाइन को मैच कर देना है। तो ये एक बॉक्स मेरा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे डिज़ाइन में आपको बताऊँगी, आपको जितनी भी सेंटर में विड्थ में जितनी भी आपको डिज़ाइन रखनी है, आप उतनी दूरी पे लगा सकते हैं। यानी मैंने 1 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे मार्जिन रखा हुआ है और इसे यहाँ पे 1 इंच इस तरह से मैं थोड़ा सा मार्जिन दूँगी डाउन की तरफ। हाफ़ इंच ही मैंने दिया है, 1 इंच भी दे सकते हैं, हाफ़ इंच भी दे सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से इसे मैच कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 इंच देने वाली थी, बट मैंने हाफ़ इंच ही दिया है। तो यहाँ से इस तरह से मैंने ये सारे डिज़ाइंस को आपस में मैच कर दिया है। अब यहाँ पे राउंड शेप देना है मुझे। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मैंने बस राउंड शेप ही बनाया है। और यहाँ पे देखिए 1 इंच का इस तरह से मार्जिन देना है। मैंने राउंड शेप इसलिए बनाया है क्योंकि ये फ्यूज़ पेपर है और ज़्यादा अगर मैं डिज़ाइन बनाती तो फ्यूज़ पेपर पे ज़्यादा टफ डिज़ाइन नहीं हो पाती है। तो ये देखिए 1 इंच पे इस तरह से आपको मार्जिन दे देना है और सारे निशानों को फिर से इस तरह से डार्क कर लेना है। और यहाँ पे साइड वाली लाइन को स्केल की हेल्प से इसे इस तरह से मैं मैच करते हुए इसे भी डार्क कर लूँगी। अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे इसे डार्क करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि अब सेंटर में जो मुझे अभी कट करके निकालना है, यानी कि जहाँ से मुझे मेन अपनी डिज़ाइन को क्रिएट करना है वो कितना लेना है। तो ये देखिए मैं 1 सेंटीमीटर में ले रही हूँ। यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको लेना है। आप इसे एक्स्ट्रा लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लेना है। तो जो सेंटर में मैंने डिज़ाइन दी हुई है रेड कलर की, वही डिज़ाइन मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा वेट में नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने नहीं लिया। अब इसकी कटिंग मैंने कर ली है। करने के बाद में यहाँ पे ये देखिए मैं ओपन करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली जो सेंटर में लाइन है मेरी, सेंटर वाली लाइन को इस तरह से कट कर लेते हैं और नेक को भी मैंने कट कर लिया है। और रेड कलर के फैब्रिक को मैंने इस तरह से लिया हुआ है और यहाँ पे सॉरी, मैं फैब्रिक पे जो टिक लगाई हूँ वो बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सही कर लीजिएगा, यानी कि उसको आप रॉन्ग साइड पे ही पेस्ट करिएगा अपने बुकरम को। तो मैंने अपने बुकरम को पेस्ट कर लिया है और इसे यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फैब्रिक एक्स्ट्रा था मैंने इसे कट कर लिया है। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आयरन करके अपने फैब्रिक को सेट कर लिया है और सेंटर में भी मुझे इस तरह से कट करना है। तो मेन डिज़ाइन जो मेरी है वो सेंटर में ही सेट होगी और ये कट मुझे पूरा ऊपर तक नहीं ले जाना है, बस यहीं पे स्टॉप कर देना है। और इसे भी बिल्कुल डाउन नहीं ले जाना है, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर तक स्टॉप करना है, फिर कॉर्नर को सेट कर देना है। कॉर्नर को अच्छे से बराबर करेंगे ताकि जब इसे टर्न करें तो अच्छे से इजीली हो जाए। तो ये सूट लेना है, सूट को ये देखिए यहाँ पे सेंटर पे पहले कट लगा लेना है आपको निशान लगा के चॉक से। फिर उसके बाद में ये रॉन्ग साइड मेरी है और ये राइट साइड है, कलर भी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये देखिए, अब मैं आपको बताऊँगी कि ये देखिए मैंने गले पे इस तरह से एक स्ट्रिप का यूज़ किया है। जो सेंटर पे मैंने अपने फैब्रिक को कट किया था वहाँ पे स्ट्रिप का यूज़ किया है। स्ट्रिप मेरी विड्थ जो है वो इस तरह से है, देखिए 2 इंच में है। इसको फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करने के बाद में ये हाफ़ इंच की बन जाएगी।
हाफ इंच की बन जाएगी। आपको दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। तो इस तरह से मैंने इस स्ट्रिप को रेडी किया है और यहाँ पे इसे सेट कर लिया है। तो स्टिच करने से पहले मैंने यहाँ पे अपने अच्छे से मेजरमेंट लिया है। मेजरमेंट लेने के बाद में अच्छे से इसे सेट किया है और ग्लू गन की हेल्प से इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसे मैं मेन फैब्रिक पे डिज़ाइन करके बताऊंगी कि किस तरह से इसे डिज़ाइन करना है। तो ये देखिए, मैंने सूट के पार्ट को यानी फ्रंट पार्ट को लिया है और अपने नेक डिज़ाइन को इस पे रख देना है। रॉन्ग साइड पे मैंने रखा है और रॉन्ग साइड नेक को भी लेना है और सिर्फ नेक डिज़ाइन पे इस तरह से स्टिच करना है। यहाँ पे आपको स्टिच नहीं करना है, राउंड शेप पे ही आपको स्टिच करना है। तो यहाँ से ये देखिए, मैंने राउंड शेप पे ही सिर्फ मैंने स्टिच किया हुआ है। तो ये देखिए, इस तरह से स्टिच करने के बाद में अब यहाँ मैं इसे ईज़िली टर्न कर सकती हूँ। तो अब मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि ये देखिए, टर्न करने के बाद इसका लुक कुछ न्यू आएगा। तो इसके बाद से ये विड्थ जो है कैमरे में आई थिंक ज़्यादा दिख रही है, बट इतनी है नहीं। तो किनारे-किनारे मैं बिल्कुल पहले यहाँ पे राउंड शेप पे ही पहले मैं सिलाई लगाऊँगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं लेस का यूज़ करूँगी। यहाँ पे सिर्फ मुझे सिलाई लगानी है और यहाँ पे मैं लेस का यूज़ करूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने किनारे-किनारे सिलाइयाँ लगाई हैं और यहाँ पे इस लेस का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह कोई और भी लेस यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे अभी जो ओपन है, यहाँ पे भी मैं लेस का यूज़ करूँगी, जैसा कि आपने थंबनेल में और स्टार्टिंग वीडियो में देखा था। तो ये देखिए, मैंने इस लेस का यूज़ किया है। इसके बिल्कुल किनारे-किनारे रखना है। अगर आप फिनिशिंग चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा लेके इसे स्टिच करें। और यहाँ पे मैं बिल्कुल धीरे-धीरे से ऐसे इस तरह से होल राउंड पे इस लेस को लगा लूँगी और यहाँ पे इसका फाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। तो बट अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी मेरी लेस जो है वो लग चुकी हैं। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए, इस तरह से नॉट लगानी है सेंटर में अपने स्ट्रिप पे। इस तरह से नॉट लगानी है। आप चाहें तो किसी वाइट मोतियों का भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं बिल्कुल सिंपल ही करूँगी। इस तरह से इसे छोटे-छोटे नॉट लगाऊँगी और किनारे-किनारे मैंने लेस को तो लगा ही लिया है। तो इसका फाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। और ये डिज़ाइन जो है ना, पहले की डिज़ाइन से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अभी मैं आपको दोनों डिज़ाइन शेयर करूँगी कि इस पे कैसी डिज़ाइन दी हुई थी। मैंने उसे हटा के इस डिज़ाइन को बताया। तो इस वीडियो पे अपनी सजेशन देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अगर मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर यूज़फुल और अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं आपको ये देखिए दिखा रही हूँ, ये डिज़ाइन मेरी इस पे सूट पे ये दी हुई थी, बट मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, मैंने इसे हटा के इस डिज़ाइन को बनाया हुआ है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।